है ना। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हृदय के बारे में, मानव हृदय के बारे में पढ़ाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और इम्पॉर्टेंट क्लास भी है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो चलिए हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें, हृदय के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे, हृदय। हृदय बोले तो हार्ट, है ना, जो हमारा दिल होता है, जिसको तू लोग क्या बोल देता, दिल। कैसे दिल बनाता है, ऐसे बनाता है ना, ऐसे ना बनाता है दिल, और यहाँ से वो तीर लगा देता है ऐसे करके, दिल टूट गया है ना, ऐसे तीर लगा देता, ऐसे तीर लगा देता है ना। हाँ, तो कहता है दिल टूट गया, तो दिल में कुछ हड्डी टूटे वाला, टूटा हड्डी ना, हड्डी उड्डी है ये नहीं, कैसे टूट गया। तो ये दिल विल ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये गलत दिल है। कैसा दिल होता है ये हम दिखाएंगे अभी आप लोग को, ठीक है। तुम लोग गलत बनाते हो ये सब, तुम लोग अपना मर्जी से बना देता है। अब थोड़ा हम अपने हृदय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे हृदय का क्या बनावट है, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ देखो, ये हम बना रहे हैं हृदय, जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ आप लोग को, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को जी, हैं? अब ध्यान से देखना है। पता चल रहा है, चलिए ध्यान से देखिए, एकदम सन्नाटा छा गया ना। बना दिया, टूट ही गया। कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। हम ये किसकी आकृति बना है, देखो ध्यान से, हमारा हृदय है, क्या है, ये हमारा हृदय है। कौन सी है जी, ये हमारा हृदय है, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसी के बीच में हम यहाँ आ रहे हैं, इस तरीके से रहेगा, पता चल रहा है आप लोग को। हल्का सा ये मतलब हल्का तिरछा रहता है, ठीक है ना। तो आप देख लो दोनों में कितना अंतर है। इस तरीके से हार्ट है, लेकिन तुम लोग कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, जो कि गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं, बस इतना ही पर है, तुम लोग इसको ला के जोड़ दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तुम लोग को यहाँ से देखने से कुछ समझ में आता है। ये है हमारा हृदय, क्या है, हम किसकी आकृति बना है, हृदय। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हृदय का हम आंतरिक बनावट के बारे में फिलहाल के लिए देखेंगे कि इसका आंतरिक बनावट कैसा होता है। आंतरिक बनावट कहने का मतलब कि सर इसके अंदर में क्या क्या होता है, कैसे, फिर उसके बाद इसका कार्य विधि बताएंगे कि कैसे कैसे ये खून को पंप करता है, पूरे शरीर तक फैलाता है, सारा चीज़ बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम यहाँ ध्यान से समझो। चलो, तो हम हृदय के बारे में बता रहे हैं ना, तो हृदय का आकृति आप लोगों ने देख लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तुमसे पूछेगा कि बताओ हृदय का आकार कैसा, तो कहना तिकोना के जैसा। कैसा है, तिकोना, ने आकार पूछेगा तो बताना तिकोना के जैसा होता है, ठीक। और दूसरी चीज, ये जो हृदय होता है, क्या इसमें हड्डी होता है, नहीं। तो हड्डी नहीं होता मतलब, अगर हड्डी नहीं, जैसे देखो इसमें हड्डी है तो देखो हार्ड है, टाइट है, तो हड्डी नहीं, अगर खाली मांस है, मान के चलो क्या मांस है, तो दबेगा आराम से, यानी कोमल रहेगा, मुलायम रहेगा। तो हृदय जो होता है ना, हमारा जो हृदय होता है, ये अत्यंत कोमल, अत्यंत मतलब बहुत ही मुलायम, यानी बहुत ही कोमल होता है। और कैसा संरचना है, मांसल संरचना है। कैसा संरचना है, मांसल संरचना है। यानी क्या होता है, हमारा हृदय क्या होता है, कोमल होता है। कैसा होता है, हमारा हृदय होता है कोमल। और साथ में हमारा हृदय कैसा संरचना है, तो मांसल। कैसा संरचना है, मांसल संरचना है। किसके बारे में बता रहे हैं हम, हमारे हृदय के बारे में बता रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बात करते हैं कि सर कि ये जो हमारा हृदय है, अभी पूरा फिगर नहीं बनाया है, ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे। ये जो हमारा हृदय है, ये हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित होता है, तो ये हमारे शरीर में बच्छ गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, बच्छ गुहा। अब बच्छ गुहा में ही फेफड़ा होता है।
बछगुआ में ही फेफड़ा होता है और फेफड़ा में ही पसली होता है। और हमारा जो पसली, जो यहाँ पे जो पसली होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पसली होता है। वो पसली के नीचे, जब पसली के नीचे आएंगे ना, जिससे देखो मान के चलो कि हमारा, सपोज करो कि हमारा क्या है, फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा है। ये सब पसली रहता है ना, इसी से जुड़ा हुआ, ऐसे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तब फेफड़ा के पसली के नीचे, तो इसे पसली के नीचे बाएं साइड, कौन सा साइड, इधर बायां होता है। हम ऐसा घूम गए तो हमारा बायां ही ना हुआ, तो ये बायां साइड यहीं पर होता है कौची, हमारा हृदय। क्या होता है, ये हृदय यहीं पे, ये बछगुहा में रहता है ना, तो बछगुहा के अंदर, तो भी बछगुहा में हो गया। तो यहीं पर बाएं साइड में क्या रहता है, बाएं साइड में ये क्या होता है, हृदय। हाँ, ये वहीं पे झुका हुआ रहता है। और किधर झुका रहता है, तो बाएं साइड की तरफ, बायां साइड की तरफ अंदर धंसा हुआ रहता है, अंदर झुका रहता है। इधर की तरफ क्या रहता है, धंसा हो रहता है, झुका हो रहता है। और ये जो हृदय है वो किस पेशी का बना होता है, तो हृदय पेशी का बना होता है। किसका बना होता है, हृदय पेशी का बना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और हृदय हमारे शरीर में काम क्या करता है, तो ये जो है ना हमारे शरीर में केंद्रीय पंप अंग की तरह काम करता है। मतलब सर, केंद्रीय पंप का मतलब क्या करता है, रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या करता है, पंप ने ढकेल देना, मतलब उसको आगे बढ़ा देना, है ना। पंप का मतलब पंप कर देना, ढकेल देना, है ना। यानी पंप करने का काम करता है कौन, हमारे शरीर में, हृदय। तो बताओ हृदय कहाँ स्थित है, बछगुहा में, फेफड़ा के बाएं साइड। बछगुहा में, बछगुहा में भी कहाँ, तो बछगुहा में मध्य में, कहाँ, बछगुहा के मध्य में है ना, तो बछगुहा के मध्य में, बछगुहा के मध्य में हृदय क्या होता है, स्थित होता है। अब जो हमारा ये हृदय है ना, इसको ध्यान से समझना। ये हृदय क्या होता है कि हृदय एक झिल्ली में बंद रहता है। इस तरीके से देखो, जो हृदय है, हृदय एक झिल्ली में क्या रहता है, बंद रहता है। इसके चारों तरफ एक झिल्ली लगा हुआ रहता है, ठीक। हृदय क्या होता है भैया, एक झिल्ली में बंद रहता है। ये झिल्ली दिखाई दे रहा है आप लोग को। और ये झिल्ली जो होता है ना, ये दोहरा झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली होता है, दोहरा झिल्ली होता है। सर, इस झिल्ली का क्या नाम होता है, इस झिल्ली का जो नाम होता है, अच्छा झिल्ली से पहले हम एक चीज बताना भूल गए ना, बछगुहा में कहाँ, बछगुहा में स्थित रहता है। बछगुहा में कहाँ, तो पसली के नीचे, यानी पसलियों के नीचे कहाँ रहता है, वो भी पहले लिखा देते हैं फिर उसको समझाते हैं, ठीक है। पसलियों के नीचे जो हमारा पसली हो गया, तो पसली के नीचे रहा कि नहीं रहा, और साथ में दोनों फेफड़ा के मध्य में, यहाँ पर बता था ना फिगर, दोनों फेफड़ा के मध्य बीच में था ना, तो लिखेंगे दोनों फेफड़ों के मध्य में। और कितना जोड़ी पसली पाया जाता है हम फेफड़ा में, 12 जोड़ी, 24 संख्या में जोड़ी कितना, 12 जोड़ी कितना, 12। अब हम बात कर रहे थे किसकी, झिल्ली की ना। हम किसकी बात कर रहे थे कि सर हमारा जो हृदय होता है वो एक झिल्ली से घिरा होता है ना। क्या होता है, उस झिल्ली का नाम क्या होता है, उस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम। क्या होता है, पेरिटोनियम झिल्ली। उस झिल्ली का क्या नाम रहता है, पेरिटोनियम। जो आपको हम झिल्ली दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम होता है, पेरिटोनियम झिल्ली। देखो आराम से समझा रहे हैं, स्पीड नहीं बोल रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे समझना ध्यान से। अब वीडियो बीच में छोड़ के मत भागना, कोई समझ नहीं आएगा फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिटोनियम झिल्ली, यानी कि इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं जी, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं है। और ये झिल्ली एकहरा होता है कि दोहरा होता है, हाँ ये झिल्ली होती है दोहरी। कैसी झिल्ली होती है, मतलब ये दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली। और इसी पेरिटोनियम झिल्ली को ही हम पेरिकार्डियल झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हाँ, इसी को हम पेरिकार्डियल झिल्ली भी कह सकते हैं। इसी को हम पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, है ना। इसी को हम कौन सा झिल्ली कहते हैं, पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से देखना, अभी पेरिकार्डियल झिल्ली के अंदर में ही कौन है, हृदय हमारा बंद है। और तुमको अच्छे से पता है कि हृदय सर हमारा ऐसा दबता है, फैलता है, दबता है, फैलता नहीं, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो ये जो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। अब बाहर में लगल है झिल्ली, बाहर में लगल है, तो अगर इसके बीच में अगर कुछ नहीं रहेगा
तो ऐसे से सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो ये झिल्ली से लगड़ाएगा ना। और चूंकि है तो ये हृदय हमारा मांसल संरचना, तो जब ये झिल्ली से लगड़ाएगा तो हमारे हृदय को नुकसान हो सकता है। हमारे हृदय को नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ सर, हमारे हृदय को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है कि ये हृदय, ये जो और जो इधर तुम्हारा पेरिकार्डियल झिल्ली दिखाई दे रहा है, इसके बीच में हम भर देते हैं पानी। क्या भर देते हैं? इसके बीच में भर देते हैं क्या? जो हम लाल से दिखा रहे हैं आपको, इसके बीच में क्या भर देते हैं? हाँ, इसके बीच में भर देते हैं पानी। पानी क्यों भरते हैं? तो पानी भरते हैं हम सर हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच घर्षण नहीं हो, और घर्षण होगा तो आघात हो जाएगा। जैसे देखो ये दीवार, मान लो ये दीवार होता, हम ऐसे हाथ को लगड़ते हैं तो मेरा हाथ छिला सकता था, लेकिन एकरा पर अगर पानी आ जाए बीच में, अब पानी पे तो लोग ऐसे हाथ करो, यानी पानी के ऊपर ऐसे हाथ करो तो हाथ छिलाएगा नहीं ना। तो ये पानी क्या करेगा? जब ये दोनों में घर्षण होगा तो ये पानी इसको बचाने का काम करेगा। यही पानी को ही क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। तो द्रव किसके अंदर भरा हुआ है? तो पेरिकार्डियल के अंदर। तो बोल देंगे पेरिकार्डियल द्रव। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, यानी कि पेरिटोनियम झिल्ली जो होता है, यानी जो पेरिकार्डियल झिल्ली जो होता है, इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? इसके अंदर इसके अंदर हम द्रव भरते हैं, और उस द्रव को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल द्रव। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। एक पेरिकार्डियल द्रव जो है क्या करता है? तो हम बता दिए कि हृदय और पेरिकार्डियल बीच के जो घर्षण होता है, तो घर्षण में जो आघात होता है तो उस आघात को बचाता है, उस आघात को बचाता है, यानी हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचा देता है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगला स्टेप की तरफ। यानी मोटा मोटी हम लोगों ने देख लिया कि सर ये कहाँ पर स्थित होता है ना? सर ये फेफड़ा में भी स्थित होता है, तो फेफड़ा में कहाँ पर स्थित होता है? किससे किसके बीच स्थित होता है? सर पसली के नीचे, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। चारों पट्टी से सर एक झिल्ली होता है पेरिटोनियम का, जिसको हम पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। सर उसको घर्षण से बचाने के लिए उसके बीच में पानी भरा रहता है, उस द्रव को बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं। अब हम बढ़ेंगे आगे।